द्वापर युग के दौरान धर्मराज ने जुए में अपना राज्य खो दिया और निर्वासन में थे। फिर एक दिन ऋषि के पुत्र मार्कंडेय मुनि उनके पास आए और बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका अभिवादन किया। मेरी सारी चिंताएं तुम्हारी दृष्टि पर दोष हैं। जुआ खेलने के परिणामस्वरूप मुझे निर्वासन में अपने भाइयों को धोने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्रौपदी को भी भुगतना पड़ा। मुझे किसके लिए समानदायक है। उद्धरण चिन्ह। धर्मानंदन, अगर जीवन में बहुत से लोग पीड़ित थे तो क्या हरिश्चंद्र राज ने राज्य खो दिया और कब्रिस्तान की प्रतीक्षा नहीं की? क्या नल महाराज के लिए एक राजनेता के रूप में जंगल में रहना कठिन नहीं था? क्या श्रीमन्नारायण के लिए यह कठिन नहीं था? मैं नल, हरिश्चंद्र और श्रीहरि के अवतारों के बारे में पूछूंगा। लेकिन श्रीहरि ने उनसे रामचंद्र के रूप में मिलने वाले आशीर्वादों को बताने के लिए भीख मांगी। तब मार्कंडेय के ऋषि श्रीराम की कथा सुनाने लगे। महाराष्ट्र दशरथ एक अद्वितीय नायक थे और उनके पास कुबेर के रूप में ऐश्वर्य, इंद्र और वायु के रूप में भोग की शक्ति थी। चांद सूरज की तरह चमकीला था और बच्चों की तरह नागरिकों की देखभाल करता था। 60,000 वर्षों तक राज्य पर शासन करने वाले दशरथ काल के दौरान अकाल और अकाल रोग नहीं थे। लोग रास्ते पर चल रहे थे। दशरथ राज प्रधानमंत्री थे। 7 अन्य मंत्री थे, दर्शन जयंत, विजया, सिद्धार्थ, अर्थशास्त्री, अशोक और मंत्रपाल। मंत्री दिन रात देश की भलाई के लिए काम कर रहे थे। समय समय पर वशिष्ठ, जो अयोध्या वंश के पुजारी थे, और उनके पुत्र वामदेव, साथ ही साथ जबाली, कश्यप, गौतम, ज्ञानेयु, कथान, मार्कंडेय, सुयज्ञ आदि जैसे महान संत एक अनुकूल जीवन यापन कर रहे थे। समय समय पर दशरथ की पहली पत्नी का नाम कौशल्या था। वह अयोध्या राज्य के कोसल साम्राज्य के राजा भानुमंत की बेटी थी। उनकी दूसरी पत्नी सुमित्रा देवी थी, जो मगध के स्वामी शूराराज की पुत्री थी। कैकेयी तीसरी रानी थी, जो कैकेय के राजा अश्वपति की पुत्री थी। महाराष्ट्र दशरथ के पास पृथ्वी की सारी महिमा और शक्ति थी। हालांकि दशरथ की उम्र 3 साल के करीब थी, लेकिन बच्चों की चिंता जंगली बनी रही। दशरथ मन को एक घुड़सवार सेना बनाने और यज्ञ में बच्चे पैदा करने और वंश को जारी रखने का विचार आया। बच्चों के लिए कोई छलावा नहीं है। निसंतान का जीवन व्यर्थ है। दशरथ को यह जानकर कि उनका धन व्यर्थ था, यज्ञ के बारे में चिंतित थे। वशिष्ठ महर्षि दशरथ के वकील से अवगत, वामदेव अत्रि और जाबली महर्षि से मिलने आए और देखा कि दशरथ को कभी चिंता नहीं हुई। दशरथमार्वरु ने ऋषियों को श्रद्धांजलि दी और ऋषियों को ऋषियों का यजमान बनाया। राजा दशरथ, आज आपके चेहरे पर चिंता, आपको क्या चिंता है? उसने पूछा। दशरथ, यति महान है, क्या यह सर्वविदित नहीं है कि निसंतान के लिए कोई विवेक नहीं है? अगर मेरे बच्चे होते तो मेरे पास सारी दौलत बच जाती। सारी दौलत बर्बाद हो जाती है क्योंकि कोई संत नहीं है। एक कहावत है, राजा दशरथ, पुत्र कामेष्ठी, बच्चों की चिंता मत करो। विभावदका मुनि के पुत्र ऋषिशृंग को बुलाकर प्राणनाश यज्ञ करने की आपकी क्या इच्छा है? मुनियों ने कहा। दशरथ ने मंत्री सुमंत्र को बुलवाया और उन्हें हर तरह की शरारत करने को कहा। दशरथ ने वशिष्ठों से ऋषिशृंग मुनि के बारे में सीखा और गलवा, जाबली और गुरु वशिष्ठ के साथ ऋषिशृंग से मिलने के लिए निकल पड़े। ऋषिशृंग रोमियों के राज्य में था और उसने पहले ही दूतों को एक संदेश भेज दिया था। अंग राज्य के राजा रोमपद शहर से बाहर थे जब उन्हें गुरु के साथ दशरथ महाराज के आगमन का पता चला। उन्हें महल में ले जाया गया और अतिथि के रूप में पेश किया गया। दशरथ राज ने ऋषि की पत्नी शांता देवी को भी प्रणाम किया। मैं संतान के लिए पुत्र कामेष्ठी योग करना चाहता था। नरों ने पुत्र कामेष्ठी की यात्रा स्वयं करने को कहा। उन्होंने मुझे दयालु होने और मुझे यज्ञ करने के लिए कहा। दयालु ऋषिशृंग ने दशरथ को आशीर्वाद दिया और यज्ञ कार्य करने के लिए सहमत हुए। गुरु के वशिष्ठ, वामदेव और जाबली भी बहुत प्रसन्न हुए। राजा रोमपद से अनुमति प्राप्त करने के बाद दशरथ वशिष्ठ, वामदेव और जाबली के ऋषियों के साथ अयोध्या लौट आए। वशिष्ठ महर्षियों का ऋषिशृंग से यात्रा कृष्ण योग करने का एक विशेष उद्देश्य है। उन्होंने दशरथ राज को ऋषिशृंग के इतिहास को सबसे सक्षम और गौरवशाली के रूप में समझाना शुरू किया। कश्यप ऋषि का विबंधक नाम का एक पुत्र था। गंगा में स्नान करते समय अग्रमासन मंत्र का जाप करते हुए अप्सरा का उत्साह वहीं नजर आ रहा था। दिवाइडा मुनि अपनी खूबसूरत अदाओं से मुग्ध हो गई। उसका जप रुक गया। विचलित होकर उसकी खड़खड़ाहट नदी में गिर गई। प्यास बुझाने आया था हिरण, पीने के पानी में हिरण के पेट में समा गया। हिरण गर्भवती हुई और उसने एक नर को जन्म दिया। रास्ते में ही विभवनका मुनि बालक को आश्रम ले आए। उन्होंने जगदीश्वर से प्रार्थना की, यह बच्चा जहाँ भी जाएगा वर्षा फसलों की बहुतायत होगी।
भगवान शिव की कृपा से विबंधक महर्षि ने अपने पुत्र के साथ बिना किसी स्त्री की दृष्टि के 30 वर्ष बिताए। अपने पुत्र को ऋषिशृंग कहने वाले विभाकरण मुनि ने हर प्रकार से अपनी रक्षा की। भीतरी भाग में रोमपाद नाम का एक राजा था। उस देश में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। नागरिकों को बच्चों की तरह मानने वाले रोमनों के देश की समृद्धि को देखकर देवेंद्र ने 12 वर्ष तक वर्षा की। झील के नदी के कुएं सूख गए और कुली का युवा जल शत्रुतापूर्ण हो गया। लोग देश छोड़कर जाने लगे। नागरिकों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। राजा रोमपद ने मंत्रियों, पुजारियों और ऋषियों को बुलाया। जब वे इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, त्रिलोक सर्किट के महर्षि आए और सुझाव दिया कि विभवन का मुनि के पुत्र ऋषिशृंग महर्षि को राज्य में लाया जाए और समस्या का समाधान किया जाए। रोमपद के महाराजा ने सुंदर लोमड़ियों को बुलवाया और उन्हें आवश्यक सामग्री देकर विभवन का महर्षि के आश्रम में भेज दिया। ऋषिशृंग पहली बार उन महिलाओं को देखे जिन्होंने अपनी खूबसूरती से सजी हुई कस्तूरी और आभूषण पहने हुए हैं। क्यों आए? उसने पूछा। वे चाहते थे कि हम एक यज्ञ करें। उन्होंने स्वादिष्ट पार्टी की पेशकश की जिसे वे आमंत्रित करने आए थे। अपने जन्म के बाद से ही ऋषिशृंग ने अच्छा खाना खाया है और खुश हैं। महिलाओं ने कहा, हम कल आएंगे। ब्रह्मा को बेटी से प्यार था। हरि ने लक्ष्मी को छाती से लगा लिया। भगवान शिव ने अपना आधा शरीर दे दिया। इस प्रकार स्त्री प्रेम की महिमा अपार है। महिलाओं के चले जाने के बाद से ही ऋषिशृंग उनके बारे में सोचने लगा। दिवाइडर मुनि को जल्द ही पता चला कि दोपहर के सत्र को भूलकर लयबद्ध तीरथ की स्थिति बदल गई है। बेटे ने सही जवाब नहीं दिया। भाजक को दिन भर कारण पता नहीं चला। अगले दिन जब कामिनी फिर से आई तो ऋषिशृंग ने उसका स्वागत किया। वह पैकवान्स वापस लाया था। जब महिलाएं कुछ दिनों के लिए भोजन लेकर आई तो ऋषिशृंग आश्रम का भोजन भूल गए। विभक्त को कारण बताना होगा। तुम बेहोश क्यों हो? उसने पूछा। जब ऋषिशृंग ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था तो उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे ने उनसे भोजन प्राप्त किया था और उन्हें यज्ञ में जाने के लिए कहा, यह महसूस करते हुए कि महिलाएं नाराज नहीं होंगी। जब कॉमिनियन अगले दिन वापस आएंगे तो डरो मत। मेरे पिता ने मुझे यज्ञ जाने के लिए कहा। उसने सेना को देखा और उन्हें विभाजित करने के लिए आशीर्वाद दिया। हम उनके पुत्र को रोम के राजा के पास लाने आए हैं। रोमन राजा ने उत्साह के साथ मुनि का स्वागत किया। उन्होंने अपनी बेटी शांता देवी से शादी की और अपने दामाद को राज्य में छोड़ दिया। देश में वर्षा फसल बहुतायत। राजा ने भी प्रजा को प्रसन्न किया। ऋषिशृंग दायरे में रहा। दशरथ महाराज ने सरयू नदी के तट पर एक योग विद्यालय के निर्माण का आदेश दिया। उसने उनसे कहा कि वे ऐसे लोगों को काम पर रखें जो सभी काम अच्छी तरह से करेंगे। राजा के आदेश के अनुसार उन्होंने ब्राह्मणों, साधकों और यज्ञ में भाग लेने वाले लोगों के लाभ के लिए एक स्कूल, पाक विद्यालय, संग्रहालय, ग्रालय, ध्यानालय आदि की व्यवस्था की। चावल, गुड़, तेल और दालें 2 साल तक संग्रहित की जाती थी। महाद्वीप के सभी महाद्वीपों को आमंत्रित किया गया था। काशीमराज, अंगदेपा, केक्याराजा, मगधेश, मांड्या, मरुमहपाल और सहयोगी रोमपद, मिथिलांग के जनक महाराज, सिंधु, सौवीर और दक्षिण राय के कई राजा आए और दशरथ का आतिथ्य प्राप्त किया। ऋषिशृंग मुनि को उनकी पत्नी शांता देवी के साथ सम्मानित किया गया। वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, काव, अंगिरसा, कश्यप, गर्ग, जक्कू, जबाली, हरिथा, मार्कंडेय, मित्रावर्णी, मुदला और कई अन्य ऋषि यज्ञक्षेत्र में आए थे। च्यवन, दत्तात्रेय, सुशीशी, मातंग, सुवत्स जैसे महान भक्त भी पहुँचे। घुड़सवार सेना के लिए एक अच्छा घोड़ा लाया गया था। बिना घुड़सवार सेना के नियम के रूप में यज्ञ की पूजा की जाती है और देश में छोड़ दिया जाता है। सेना 1 साल तक इसका पालन करेगी और विजयी दुनिया के यज्ञ को समाप्त करने के बाद ही वापस आएगी। यह एक गैर घुड़सवारी नियम है कि किसी को भी या तो घोड़े को बांधना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए या घोड़े को इनाम देना चाहिए। सरयू नदी के तट पर चित्रकारों, मूर्तिकारों और बढ़ई ने मंडप बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। कई लोगों के देखने के लिए एक मध्य विद्यालय बनाया गया था। अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के नागरिक भी इसमें भाग लेना चाहते थे। अस्तबल, गोदाम, भोजन विद्यालय, पाक विद्यालय, प्रदर्शनियां, व्यापार स्टॉल, स्टेडियम, पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी। योग एक धर्म है। आप सभी को शुभकामनाएं। हिमालय के ऋषि विद्यावापव, अरावली पावस भी अयोध्या के राजा दशरथ यज्ञ से कोसों दूर हैं। घोड़े की पूजा की गई और देश में छोड़ दिया गया। अनुरक्षण बल ने घोड़े का पीछा किया। देवधन के युद्ध में भाग लेने वाले दशरथ यज्ञ को किसी ने बाधित नहीं किया। हाथी 1 साल का ट्रैफिक पूरा करके लौटा।
यज्ञ के दौरान महाराष्ट्र दशरथ ने विजयन का सम्मान करने के लिए कविता का प्रदर्शन किया, मंत्री सुमंत्रा के लिए ब्राह्मण की स्तुति, सहयोगी रोमपद के लिए कवि की प्रशंसा और कजयराज कुमारा के उपरिकेंद्र काकायराज कुमारा योद्धाजितु। शुभ समय में दशरथ राय ने सती के साथ मंगल को स्नान कराया और गुरुहिरियों की अनुमति प्राप्त की और यज्ञ मंडप में देवताओं के देवता का प्रदर्शन किया। उन्होंने यूपस्तंभ लगाकर महाकाव्य कविताओं की शुरुआत की। चारू चावल कुशा दर्भा उलुखला ओरालू पुरोदाशा खविसु अच्छा खीटीला तिल समित समिधक जैसी चीजें एकत्र की गईं। मार्कंडेय, कश्यप, च्यवन, अंगिरसा, कौशिका, याज्ञवल्क आदि जैसे महान संतों ने विभिन्न प्रकार के काव्यों का प्रदर्शन किया, जैसे उद्धू देवताओं के भक्त, हुता कवियों के भक्त, प्रहोताप सहायक। ऋष्यशृंग पत्रकामेष्टि यज्ञ का शासक बन गया और घुड़सवार सेना अधिक समृद्ध हो गई। उन्होंने पितृसत्ता को भी अंजाम दिया। यज्ञ के अंत में दशरथ ने सोना, मोती, रत्न, टेपेस्ट्री, अन्नदान, खजाने और उपहार दान किए। जब वे ऋषि श्रृंगदेरे के पास आए और अपनी पत्नियों का अभिवादन किया तो उन्होंने सुपुत्र वक्तिरस्तु अच्छे बच्चे बनो शब्द फैलाया। जब अग्निदेव अंत में मारे गए तो उनकी मृत्यु हो गई। उस समय इंद्र देवता प्रसन्न थे। अग्निदेव ने दशरथ को हवा कुंड में एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पायस की भूमिका दी। खुशी से दशरथराज ने बड़ी रानी कौशल्या को आधा भुगतान किया और दूसरा आधा छोटे के हाथों में दे दिया। जब सुमित्रा देवी के पास पैसे नहीं थे तो कौशल्या और कैकेयी ने उन्हें आधा पैसा दिया जो दशरथ ने उन्हें दिया था। दशरथ ने यज्ञ की समाप्ति के बाद सभी राजाओं को श्रद्धांजलि दी। बच्चों की पूरी उम्मीद में सरयू के तट से अयोध्या आए दशरथ ने बच्चों की उम्मीद में आनंद लिया। वशिष्ठ और बाकी ऋषियों ने दशरथ को फैलाया और अपने घरों को वापस चले गए। इस प्रकार महान राजा दशरथ ने अश्वमेध और पुत्रकामचिष्ट को समाप्त कर दिया। दशरथ रानियों ने पत्रकामाष्टि यज्ञ के अंत में अग्निदेव द्वारा दिए गए पगे का सेवन किया। दशरथ रानियों की तिकड़ी पिछले दिनों गर्भवती हुई थी। पुराणों का जन्म गर्भ में ही हुआ था, यह जानकर इन रानियों ने तरह तरह के दान किए। कौशल्या की देवी ने यज्ञ के अंत में एक नर बच्चे को जन्म दिया। एक तारे के इस पुनरुद्धार के दौरान क्षुद्रग्रह ग्रह अपने चरम पर थे। कैकेयी ने अगले दिन पुष्य दशमी तिथि पुष्य का तारा होने पर एक लड़के को जन्म दिया। अगले दिन जब वह माघ तारा थी, सुमित्रा ने एकादशी तिथि पर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दशरथ ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम क्रमशः सुमित्रा के पुत्र रखा। अयोध्या में बेहद खुशनुमा माहौल रहा। दशरथराज को अपने शुरुआती 30वें दशक में बच्चे पैदा करने में बहुत खुशी हुई। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हर दिन बालचंद्र की तरह बढ़ते गए। श्रीमन नारायण, जो राम के रूप में पैदा हुए थे, बचपन से ही खुश थे। शाही महल में समुद्र में तैरती हुई लिली पाई गई थी। चेहरे के गैंग्रीन बालों वाले बच्चे पूर्णिमा की तरह खुशी लेकर आए। बच्चे अपने बच्चों की प्लेबुक देखते हुए साक्षर थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी महान शिक्षा गुरु से शुरू की। दिग्गजों, वेदांत, शास्त्र, कूटनीति, हथियार शास्त्र, घुड़सवारी, तलवार युद्ध, अनेसावरी आदि महान विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाता था। 4 बच्चों में सबसे बड़े राम को सबसे बड़ा प्यार था। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ थे। उसी तरह भरत शत्रुघ्न भी आपस में बहुत मेल खाते थे। बच्चों के अच्छे गुणों को देखकर दशरथ बहुत खुश हुए। दशरथ के बच्चे रघुराज वंश में दशरथ के रूप में पैदा हुए थे। जैसे ही राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वयस्कता में पहुंचे, दशरथ ने उनसे शादी करने और राज्य को सौंपने पर विचार किया।